हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएल असिस्टेड अकाउंटेंट का एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत लोग बोल रहे हैं कि फैब में होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फैब्रुअरी में एग्जामिनेशन नहीं होगा। आपके एग्जाम जो है वो अब इलेक्शन के बाद होंगे, यानी आपके एग्जाम अब अप्रैल एंड मई में होंगे, क्योंकि सारे एग्जामिनेशन जो होने वाले थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया है और अब अप्रैल और मई में ही एग्जामिनेशन हुआ, क्योंकि इलेक्शन से पहले अब कोई भी चांसेस नहीं है। जिस हिसाब से एग्जामिनेशन रद्द हुए हैं ना, तो कोई चांस नहीं है। हालांकि जब नोटिफिकेशन आया था तो दिसंबर के लास्ट वीक में, सेकेंड वीक में होने वाला था, लेकिन हुआ तो है नहीं, तो अब आप इलेक्शन के बाद ही मान लीजिए। ठीक है, खैर ये तो एग्जामिनेशन की बात हुई, लेकिन प्रिपरेशन तो करनी है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक बार में तो आप पूरी तैयारी कर नहीं लेंगे, तो तैयारी के लिए तो आपको सफिशिएंट टाइम मिल गया, आराम से पढ़िए, क्योंकि बहुत जल्दी एग्जामिनेशन होने वाला था। अक्टूबर में फॉर्म आया एंड दिसंबर में एग्जाम होने वाला था, तो मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें सजेस्ट कर रही थी जो कि जल्दी में हो जाए कवर सारी चीज़ें। लेकिन अब तो इनफ टाइम है, तो अब मटेरियल को लेकर के जो आपके हमेशा मेरे पास क्वेश्चन होते हैं ना, तो आज मैं आपको सारे मटेरियल बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या पढ़नी है, क्योंकि अब जो आपके पास टाइम है आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ों को तैयार करनी है। बेसिक की बात करें तो अकाउंट्स, ऑडिट और टैक्स, ये 75 के होते हैं, 75 मार्क्स के होते हैं। टैक्स को अभी हम साइड में करते हैं, अभी हम बात करेंगे अकाउंट्स एंड ऑडिट पे। अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटेंसी के लिए आपको 11 एंड 12 की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा मस्ट है। अगर इसे आप तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं हो सकता है। वैसे मैंने जो 1000 प्लस क्वेश्चन कराया हुआ है अकाउंटेंसी से, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन है, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है और थोड़े बहुत उसमें कॉन्सेप्ट भी दिए हुए हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है ना, तो आपको 11 एंड 12 की एनसीईआरटी को पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन की बुक भी पढ़नी पड़ेगी अकाउंटिंग के लिए। अब बहुत सारे लोगों के पास ये होगा कि इतना सारा कैसे तैयारी किया जाए, तो एग्जामिनेशन अगर आपको सीरियसली क्रैक करनी है तो इतने तो आपको करनी ही पड़ेगी। कोई आपको बहुत शॉर्टकट नहीं प्रदान कर दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो शॉर्टकट के चक्कर में पड़ते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको करना पड़ेगा अकाउंटिंग के लिए। ऑडिटिंग से कुछ खास क्वेश्चन होते नहीं हैं, तो उसके भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। अब बात करते हैं हम टैक्स की। तो टैक्स के लिए तो मैं आपको कोई भी पर्टिकुलर बुक या फिर कुछ ऐसे मटेरियल मैं आपको नहीं सजेस्ट करने वाली हूँ। टैक्स के लिए मैं आपसे कहूँगी कि आप यूट्यूब सेशन को ही देखिए, क्योंकि टैक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ खास होते नहीं, और जो भी होते हैं वो करेंट टाइप के होते हैं। तो टैक्स के क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे। वैसे मैं टेलीग्राम पे आपसे शेयर कर दूंगी टैक्स के जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं कोई मटेरियल आपको नहीं बता रही हूँ, मैं आपको टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चन जो भी होते हैं वो मैं उस पर शेयर कर दूंगी। एंड हाँ, मैं प्रैक्टिस सेट जरूर टैक्स के लिए आपको बताऊंगी, जो कि उसमें टैक्स के भी क्वेश्चन होगा। तो ये अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की बात हुई। ठीक है, तो अब मैं आपसे बताती हूँ कि आपको कौन सी प्रैक्टिस सीरीज लेनी है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, मैथ्स, इन सारी चीज़ों के लिए आपको क्या लेना है, कौन सी मटेरियल आप परचेस कर सकते हैं। तो जनरल हिंदी के लिए तो आप बिल्कुल लूसेंट पे भरोसा करें। लूसेंट से बाहर आपको जनरल हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। लूसेंट, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। लूसेंट से ही आप जनरल हिंदी को कवर कर लीजिए। अब बात आती है जनरल इंग्लिश की। तो जनरल इंग्लिश के लिए पैरामाउंट सबसे ज़्यादा मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि जो इंग्लिश है ना, वो यूपीपी से असिस्टेंट अकाउंटेंट में बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कि एसएससी सीएचएसएल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पैरामाउंट से ही कवर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, वहाँ से आप जाकर के उसे ले लीजिए। या तो अगर आप अरिहंत पढ़ रहे हैं तो आप अरिहंत भी पढ़ सकते हैं, ये दोनों ही बुक सही है, दोनों के लिंक मैं आपको दे देती हूँ, आप जाकर के परचेस कर लीजिए। जनरल हिंदी के लिए लूसेंट, अदर कोई मटेरियल पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं ओ लेवल पे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओ लेवल के लिए तो मैंने कई बार आपको मटेरियल सजेस्ट किया हुआ है कि आपको मैंने गोल्ड सोल्यूशन बताया हुआ था, डायमंड सोल्यूशन बताया हुआ था, टी बालाजी की, सतीश जैन की, तो ये सब चीज़ों पे मैंने चर्चा किया ही हुआ था। इसके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहाँ से आप ले लीजिए। ओ लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको पासिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन की बात हुई, तो वो मैं एग्जामिनेशन का जब डेट अनाउंस हो जाएगा उस टाइम पे मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम में ही प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का फ़ायदा होता है। ठीक है, अब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के लिए आप एसएससी की कोई बुक ले लीजिए। ठीक है, मैं तो कहूँगी कि आप राकेश यादव सर की अगर बुक लेते हैं तो ये बहुत अच्छी है, इसमें आपको सारे सिलेबस आपके मिल जाएंगे
और मैथ्स के लिए तो जितना आप प्रैक्टिस करें ना उतना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि कोई शॉर्टकट ट्रिक बता दे मैथ्स के लिए तो वो ट्रिक सिर्फ थोड़ी देर ही याद रहती है, उसके बाद आप उसको भूल जाएंगे। वो याद कब रहेगा, जब उस ट्रिक पे आप कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो मैथ्स को लेकर के अगर बात करें तो वो सिर्फ प्रैक्टिस का ही खेल है। आप सिलेबस लीजिए, उठाइए और नोट करिए, उससे क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए यूट्यूब से, चाहे आप अदर मटेरियल जहाँ से आप कर रहे हैं, बस प्रैक्टिस करते चलिए। राकेश यादव सर की बुक अच्छी है एसएससी वाली, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्रैक्टिस सेट के लिए आपको क्या करना है। ये जो प्रैक्टिस सेट की बुक है ये आपका यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम मैक्स सक्सेस बुक है, जो कि डॉक्टर चंद्रेश अग्रवाल की बुक है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में चाहिए तो उसके लिए यूथ कंपटीशन प्रैक्टिस सेट के लिए बेस्ट है, जिसके बारे में आपको सजेस्ट कर चुकी हूँ, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये बुक आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कंटेंट की हम बात करेंगे, क्या क्या इसमें कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो इसमें कंप्यूटर अवेयरनेस एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स मिलेगा। कॉमर्स में आपके अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, मिसलेनियस मिल जाएंगे। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, अरिथमेटिक और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिल जाएगा। साथ ही यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस। ठीक है, ये सारे आपके कंटेंट है। क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको 10 सेट मिलेगा, जिसमें कि 50-50 क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2 करके टोटल आपको इसमें 10 सेट मिलेगा। ठीक है, और इसमें आपके सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो हर तरीके के क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। आपको मैं दिखा देती हूँ आपको क्या क्या मिलने वाला है। अगर आप ये बुक नहीं परचेस कर सकते हैं तो इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर अगर आप परचेस करना चाहेंगे तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये मैंने यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के पूरे सिलेबस के साथ आपको क्या क्या मटेरियल पढ़नी है वो सारी चीज़ें मैंने सजेस्ट कर दिया है। अगर इतना चीज़ आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैंने बता ही दिया। अब आपका काम है कि आप उसको किस तरीके से तैयार करते हैं।